बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर एक और आजमाइश उतारी और उन्हें बुढ़ापे में अता होने वाले अकलौते बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म दिया। आपने हुक्म रब्बानी बेटे को सुनाया तो फरमाबरदार बेटा फौरी तैयार हो गया। इस आजमाइश पर पूरा उतरने का इनाम जन्नत से कुर्बानी की सूरत में मिला और फिर ये सुन्नत इब्राहीमी ता क़यामत मुसलमानों पर मुकर्रर कर दी गई। अल्लाह ताला ने अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बयान फरमाया है कि जब उन्होंने अपनी कौम का इलाका छोड़कर हिजरत फरमाई तो रब से दुआ की कि वो उन्हें नेक औलाद अता फरमाए। अल्लाह ताला ने उन्हें एक नेक और बुर्दबार लड़के की खुशखबरी दी। वो इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। वो आपके पहले बेटे थे जो आपके यहाँ 86 साल की उम्र में पैदा हुए। इस मसले में तमाम मज़ाहिब यहूद, नसारा और मुस्लिमीन का इत्तफ़ाक़ है कि वो आपके पहले बेटे थे। अल्लाह ताला के फरमान जब वो उनके साथ दौड़ने की उम्र को पहुंचा का मतलब ये है कि वो जवान हो गए और अपने वालिद की तरह अपने कामकाज के लिए भाग दौड़ करने लगे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा और मुजाहिद रहमतुल्लाहु वग़ैरह फरमाते हैं कि वो जवान हो गए, सफ़र करने लगे और अपने वालिद के कामों में हाथ बटाने लगे। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि उन्हें ये बेटा ज़िबह करने का हुक्म दिया जा रहा है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंबिया का ख्वाब वही होता है। ये अल्लाह की तरफ से अपने खलील अलैहिस्सलाम की आजमाइश थी कि वो उसके हुक्म से अपने प्यारे बेटे को ज़िबह कर दें जो उन्हें बुढ़ापे में मिला था और अब तो उनकी उम्र और ज़्यादा हो चुकी थी। इससे पहले उन्हें हुक्म मिला कि उस प्यारे बेटे को और इसकी माँ को एक बेआबाद इलाके में छोड़ दें जहाँ कोई ना इंसान था, ना मवेशी और ना खेती बाड़ी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की और उस पर भरोसा करते हुए उन्हें वहाँ छोड़ आए। अल्लाह ताला ने उन दोनों को मुश्किल से निजात दी और उन्हें वहाँ से रिज़्क़ दिया जहाँ से वो सोच भी नहीं सकते थे। फिर जब उन्हें अपने अकलौते बेटे को कुर्बान करने का हुक्म मिला तो उन्होंने फ़ौरन अपने रब की हुक्म की तामील की। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे के सामने ये मामला रखा ताकि वो भी दिल की खुशी से इस अमल में शरीक हो और उसकी तामील उनके लिए आसान हो जाए। चुनाचे उन्होंने फरमाया, बेटा मैं ख्वाब में देखता हूँ कि तुमको ज़िबह कर रहा हूँ, लिहाजा तुम देखो कि तुम्हारी क्या राय है। बुर्दबार बेटा भी किरदार में अपने वालिद का अक्स साबित हुआ। उसने फ़ौरन कहा, ए अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है वही कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबरों में से पाएंगे। ये जवाब इंतहाई दुरुस्त और वालिद की फरमाबरदारी और रब की अताअत का बहुत बड़ा मज़हर था। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब दोनों ने हुक्म मान लिया और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया। असलमा का मतलब ये है कि दोनों ने अल्लाह का हुक्म तस्लीम कर लिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसको अंजाम देने का अज़म कर लिया। कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुद्दी की तरफ से ज़िबा करना चाहते थे ताकि ज़िबा करते वक्त उनका चेहरा नज़र ना आए। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, मुजाहिद, कतादा का यही मौक़िफ़ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके हलक पर छुरी फेरी लेकिन कुछ ना कर सका। उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आई, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, यानी आपका जो इम्तिहान मकसूद था वो पूरा हो चुका है। आपकी अताअत और फौरी तामील ज़ाहिर हो चुकी है। जिस तरह आपने अपना बदन आग में डाल दिया और माल मेहमानों पर खर्च कर दिया, उसी तरह आपने अपना बेटा कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, बिलाशुबा ये एक सरी आजमाइश थी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह बड़ी आँखों वाला और सींगों वाला सफ़ेद मेंढा ज़िबा हुआ था। उससे साबित होता है कि ज़िबा होने वाले हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे क्योंकि मक्का में वही क़याम पज़ीर थे। और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बारे में ये मज़कूर नहीं कि वो बचपन में मक्का तशरीफ़ लाए हों। वल्लाहु आलम।
قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے متعلق جو کچھ مذکور ہے اس سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ذبح ہونے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذبح کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ جو لوگ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذبح ہونے کے قائل ہیں، ان کی دلیل محض اسرائیلی روایات ہیں اور ان کی کتابیں تحریف شدہ ہیں۔ خاص طور پر یہاں تو تحریف اتنی واضح ہے کہ اس سے انکار ممکن نہیں، کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا اکلوتا بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا۔ پہلوٹے بیٹے اسحاق کا لفظ ہے، یہاں اسحاق کا لفظ غلط طور پر لکھ دیا گیا ہے، کیونکہ اسحاق علیہ السلام نے نہ ہی اکیلے وہ بیٹے تھے اور نہ ہی پہلے۔ یہ صفات تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہیں۔ ان لوگوں نے یہ تحریف صرف اہل عرب سے حسد کی وجہ سے کی ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان عربوں کے جد امجد ہیں جو حجاز میں رہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی میں سے ہیں، اور حضرت اسحاق یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں جن کا لقب اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل انہی کی طرف منسوب ہے۔ انہوں نے اس شرف کو اپنے نام لگانا چاہا، اس لیے اللہ کے کلام میں تحریف کر دی اور اضافہ کر دیا۔ یہ قوم نہایت جھوٹی ہے۔ انہوں نے اقرار نہیں کیا کہ فضل و کرم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ سورہ ہود میں ہے، تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی جائے اور یہ خوشخبری بھی دی جائے کہ ان کے ہاں بیٹا یعقوب علیہ السلام بھی پیدا ہوگا، پھر اسحاق علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دے دیا جائے، حالانکہ وہ ابھی بچے تھے اور ان کے ہاں یعقوب علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے؟ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بشارت کے خلاف ہے۔ صحیح یہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں۔ حضرت مجاہد، سید یوسف بن مہران اور دیگر حضرات نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی قول نقل کیا ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قربانی کے لیے پیش کیے جانے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ یہودی کہتے ہیں کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے اور یہودی جھوٹ کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے شام کے ایک عالم کو بلایا جو پہلے یہودی تھے پھر مخلص مسلمان ہو گئے تھے، اور ان سے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا کون سا بیٹا ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا؟ اس نے کہا، امیر المومنین، قسم ہے اللہ کی، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور یہودیوں کو یہ حقیقت معلوم ہے، لیکن وہ تم لوگوں سے یعنی عربوں سے حسد کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے جد امجد اس شرف و فضل کے حامل ہوں، اس لیے وہ اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔